कक्षा 11वीं के सभी छात्रों का देव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं का शॉर्ट स्टोरी का तीसरा अध्याय ड्रॉट, जिसमें एक सूखा की बात होती है। इसमें मुख्य 3 पात्र हैं। एक गफूर है, एक गफूर का बैल जिसका नाम महेश है और इसकी एक बेटी है, उसका नाम अमीना है। इन तीनों की कहानी से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। अगर आपने अध्याय पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो इनकी सारी चीज़ें हम प्रश्नों में क्लियर करते जाएंगे। और इस अध्याय का विस्तृत पूर्वक दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला प्रश्न इसमें, हु वाज गफूर? गफूर कौन था? तो गफूर वाज ए पुअर फार्मर। गफूर एक गरीब किसान था। अगला प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर एंड हिज बुल? उसकी पुत्री का नाम क्या था और उसके बैल का नाम क्या था? तो अमीना वाज हिज डॉटर, अमीना उसकी पुत्री थी, एंड महेश वाज हिज बुल, महेश उसका बैल था। अगला प्रश्न है, हु वाज महेश? महेश कौन था? तो इसको आप पहले भी देख चुके, महेश उसका बैल था। तो महेश वाज गफूर बुल। हाउ डिड गफूर फीड हिम? गफूर उसको खाने के लिए क्या देता था? तो आपने अध्याय में देखा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए महेश को। तो उसने अपने छप्पर के भूसे को निकाला, मतलब जो भी घास फूस थी, और वही निकाल कर उसे दे दिया। जब उसकी डॉटर ने रोका था कि यदि हम इस प्रकार करेंगे तो हमारा छप्पर गिर जाएगा। तो वो अगला, व्हाई डिड गफूर कम टू बंसी शॉप सेक्रेटली? सेक्रेटली मतलब छिपकर है। गफूर बंसी की दुकान पर छिपकर क्यों आया था? गफूर वांटेड टू ब्रिंग हिज बुल। गफूर अपने बैल को चाहता था फ्रॉम द पुलिस पेन, पुलिस के दर्द से या पुलिस के चंगुल से वो अपने बैल को छुड़ाना चाहता था। ही नीडेड ए रूपी फॉर इट, और उसके लिए उसे 1 रुपए की आवश्यकता थी। सो ही वेंट टू बंसी शॉप, इसलिए वह बंसी की दुकान पर गया। सेक्रेटली टू बोरो ए रूपी फ्रॉम हिम, और उसे 1 रुपया उधार चुपचाप मांगा गया। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब बीइंग वेरी पुअर, मतलब डिस्पाइट, डिस्पाइट माने होता है के बावजूद, बीइंग वेरी पुअर माने गरीबी के बावजूद। गफूर थ्रू अवे ए 10 रुपीज नोट, गफूर ने 10 रुपए का नोट फेंक दिया। फेंक दिया का मतलब है वापस कर दिया। भाई माने क्यों? गफूर वाज वेरी पुअर, गफूर गरीब किसान था या फिर गफूर बहुत गरीब था। बट ही लव्ड हिज बुल वेरी मच, लेकिन वह अपने बैल को बहुत अधिक प्यार करता था। सो ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, इसलिए वह अपने बैल का वियोग सहन नहीं कर सकता था। सो व्हेन द परचेजर केम, इस प्रकार जब परचेजर मतलब खरीदार वहां पर आया, ही थ्रू अवे द 10 रुपीज नोट एट हिम, तो इस प्रकार उसने उसका 10 रुपए उसके पास वापस फेंक दिए। अगला है, हु वाज अमीना? अमीना कौन थी? हु सेव्ड हर एंड व्हाई? अमीना कौन थी और उसे किसने थप्पड़ मारा और क्यों मारा? तो अमीना वाज गफूर डॉटर, अमीना गफूर की पुत्री थी। गफूर स्कोर्डेड एंड स्लेप्ड हर बिकॉज, गफूर ने उसे थप्पड़ मारा बिकॉज मैंने क्योंकि, ही वाज वेरी हंग्री, क्योंकि वह बहुत भूखा था। एंड सी कुड नॉट गिव हिम फूड, और उसने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। या फिर ये कह सकते हैं कि कुड नॉट गिव हिम फूड, या फिर उसको कुछ भी खाना नहीं दे सकी। अगला प्रश्न है आपका, व्हाई डिड गफूर किल द बुल? गफूर ने बैल को क्यों मार डाला? गफूर किल्ड महेश, गफूर ने महेश को मार दिया। बिकॉज मैंने क्योंकि, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट मैंने कि महेश हैज अटैक्ड हिज डॉटर अमीना, उसने महसूस किया कि उसके बैल ने उसकी पुत्री पर अटैक किया है। अब यहाँ पर आपको स्टोरी में देखा होगा कि जब गफूर अपने पुत्री को थप्पड़ मारता है, क्योंकि घर में ना तो पानी था और ना ही खाना, तो उसकी पुत्री तुरंत पानी लेने के लिए जाती है, और जैसे वो पानी लेकर आती है तो वह बैल प्यासा था, इसलिए वह पानी की तरफ झपटा और इसलिए वो बच्ची गिर जाती है। जबकि गफूर ने ये सोचा कि उसने आक्रमण किया है, इसलिए उसने उसको मार दिया। नेक्स्ट है इसमें,
अमीना डियर कम लेट्स गो, प्रिय अमीना आओ हम चलें। हु सेज दीज वर्ड एड भाई, यह शब्द कौन कहता है और क्यों कहता है। गफूर सेज दीज वर्ड, गफूर ने ये शब्द कहे थे। ही इज अफ्रेड, वह भयभीत था, दैट माने की ही वुड नॉट बी एबल टू पे द पेनाल्टी टू द लैंडलॉर्ड, वह भयभीत था कि वह अपने मालिक को पेनल्टी माने जुर्माना नहीं भर पाएगा। सो ही डिसाइड टू लीव द सिटी, इसलिए उसने शहर छोड़ने का निर्णय कर लिया। व्हाट डिड गफूर आस्क गॉड टू डी, व्हाट डिड गफूर आस्क गॉड टू डू, गफूर ने भगवान से क्या करने को कहा। गफूर आस्क्ड गॉड, गफूर ने भगवान से कहा नेवर टू फॉरगिव द लैंडलॉर्ड हु नाइदर लेट हिज बुल ईट ग्रास और ड्रिंक वाटर, गफूर ने भगवान से कहा कि वह जमींदार जैसे व्यक्ति को कभी भी क्षमा न करने जिसने उसके बैल को न तो खाने के लिए घास का इंतजाम किया और न ही उसके पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द हेल्पलेस ऑफ गफूर इन फीडिंग हिज फैमिली, अपने परिवार का भरण पोषण करने में या फिर लालन पालन करने में गफूर ने जो असहायता दिखाई है उसका वर्णन करो। गफूर बिकम हेल्पलेस, गफूर हेल्पलेस माने मतलब भरण पोषण न कर पाना। इन फीडिंग हिज फैमिली बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नथिंग टू ईट, कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फॉर हिमसेल्फ, उसके लिए। एंड हिज ओनली गर्ल अमीना, और न ही उसकी पुत्री के पास कुछ भी खाने के लिए था। एंड देयर वाज नथिंग टू फीड हिज बुल, और न ही उसके पास था कि वह अपने बैल को कुछ खिला पिला सके। दिस वाज कॉज्ड बाय ड्रॉट, ये सब जो कारण था, कॉज माने होता है कारण, बाय ड्रॉट माने सूखा के कारण, ये सब जो हुआ था ये सूखा के कारण हुआ था। ही स्टार्टेड टू सर्च फॉर एनी वर्क बट गॉट नो वर्क, उसने बहुत ही काम की तलाश की लेकिन उससे कोई भी काम नहीं मिला। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू थिंक ऑफ द टाइटल सजेस्टेड एनी अदर दैट मे सूट इट, कहानी के शीर्षक के विषय में आपका क्या विचार है, इसके लिए कोई दूसरा उपयुक्त शीर्षक हो तो आप बता सकते हैं। तो इसमें द टाइटल ड्रॉट, मतलब जो टाइटल ड्रॉट रखा गया है सूखा, ऑफ दिस स्टोरी इज द क्वाइट अप्रोप्रिएट दैट द होल स्टोरी centers around the drought and its after effect. All the, ये जो शीर्षक के बारे में से बोला गया है तो ये बताया गया कि अनदर सुटेबल, यहाँ से आपको सिर्फ इतना उत्तर लिख सकते हैं अनदर सुटेबल टाइटल, दूसरा जो सुटेबल टाइटल है मे बी क्रूरटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, मतलब जो मालिक है उसकी, आप कह सकते हैं इस कहानी का दूसरा शीर्षक है कि जमींदार की निर्दयता। तो इसका सिर्फ एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं अनदर सुटेबल टाइटल मे बी क्रूरटी ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो जमींदार की जो निर्दयता है ये इसका दूसरा शीर्षक हो सकता है। अगला प्रश्न है हाउ अनफेयर वाज द लैंडलॉर्ड टू गफूर, जमींदार जो था वो गफूर के प्रति कितना अन्यायी था, या फिर ये कह सकते हैं हाउ माने कैसे, अनफेयर माने अन्यायी था, वाज द लैंडलॉर्ड माने मालिक, टू गफूर माने गफूर का। व्हाट डिड इट रिजल्टेड, और इसका क्या परिणाम निकला। लैंडलॉर्ड वॉज वेरी अनफेयर टू गफूर, लैंडलॉर्ड जो मालिक था वह गफूर के प्रति अन्यायी था। ही डिड नॉट गिव गफूर स्ट्रा, उसने गफूर को भूसा नहीं दिया था। फॉर हिज बुल माने उसके बैल के लिए। एट द टाइम ऑफ ड्रॉट माने सूखे के समय उसने उसके बैल के लिए भूसा नहीं दिया था। ही डिड नॉट अलाउ हिम टू टेक वाटर, और उसने उसके पानी के लिए भी मना कर दिया था। फ्रॉम द टैंक एंड वॉज वेरी रूड, और उसने उसके साथ में अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ही इट रिजल्टेड, इसका रिजल्ट ये हुआ इन द डेथ ऑफ बुल, कि लास्ट में बैल की मृत्यु हो जाती है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस अध्याय के अंतर्गत हैं। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, एक एक शब्दों के अर्थ आपको बताए गए हैं।
इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है, क्योंकि पेपरों में इन्हीं के अंतर्गत कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।